एकांत से डर क्यों? एकांत भय या सुख है? एकांत डर है या सुख है? इस बात पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं अंधकार डालते हैं। देखो, पूरे ब्रह्मांड को देखो। पूरे ब्रह्मांड में तारे, जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, वो अनेक हैं। और जो खाली है, जो अंधकार है, वो एक है। दोबारा से गौर से सुनो मेरे भाई। ब्रह्मांड में टिमटिमाते हुए तारे अनेक हैं, असंख्य हैं, पता ही नहीं है कितने ही हैं। असंख्य हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। और जो अंधकार है, जो खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है, स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो एक है। वो एक है और तारे अनेक हैं। गौर से समझो, गौर से। तारे अनेक हैं, प्रकाश टिमटिमाते हुए तारे वो अनेक हैं। और जो अंधकार है, वही सत्य है, वो एक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है ना, अगर हम शरीर बन जाएंगे तो हम अनेक बन जाएंगे। क्योंकि शरीर जो है वो तारा ही है, एक गोला ही है, टिमटिमाता हुआ प्रकाश है जो दिखता है। शरीर दिखता है तो ये शरीर हमारा एक तारा ही है। अगर हम शरीर बन जाते हैं तो अनेक बन जाते हैं। हमने शरीर बन गए हम लोग, अपने मन को मार दिया तो हम अनेक बन गए। स्त्री ढूंढेंगे, उससे बच्चे जरूर पैदा करेंगे। बच्चे पैदा करेंगे, फिर अपना रेवड़ तैयार करेंगे। रेवड़ तैयार करेंगे, विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े करेंगे। उन सबको पकड़ना चाहेंगे। ये मेरा, 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 ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा फूफा ताई, ये मेरा महाराज, ये मेरा आचार्य, ये मेरा सदगुरु, ये मेरा बाबा, ये मेरी माई, ये ताता चाचा फूफी ताई। हम सबको अपना कहेंगे। ये मेरा कोई एक्टर, ये मेरा नेता फेता, ये मेरा फेवरेट ये है, ये मेरा फेवरेट ये है, ये बिलियनर ट्रिलियनर, ये मनुष्य। हम लोग विषय वस्तु रिश्ता, किसी मनुष्य को मेरा कहेंगे। जो बंदर प्रजाति का मनुष्य एक जीव है, 2-3 मिनट सांस के बिना नहीं रह सकता, हम उसे अपना कहेंगे। मनुष्य कोई भी है, अहंकार से भरे हुए नाम उन्हें अलग अलग, लेकिन वो मनुष्य ही है। किसी नेता को अपना कहेंगे, किसी फैक्टर को अपना कहेंगे, किसी भी मनुष्य को अपना कहेंगे। हम लोग किसी को भी अपना मानेंगे। कोई महाराज, कोई बाबा, कोई सदगुरु फदगुरु, कोई ये जो मनुष्य, हर किसी भी मनुष्य को हम अपना कहेंगे। तो हम सबको पकड़ना चाहेंगे और सब झूठे हैं। क्योंकि टिमटिमाते हुए तारे सब झूठे हैं, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं। तारों को चलाने वाला अंधकार है, तारों को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है। और वो एक ही चीज चाहता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। आकाश को भान नहीं सकते। आकाश का एक ही नियम है, अनंत अखंड अजर अमर का एक ही नियम है। जो आकाश है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है, मौन है, वो जीवित शक्ति है मेरे भाइयों। वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति, वो जीवित शक्ति, जिंदा शक्ति है वो। उसका एक ही नियम है, हर चीज चलयमान है, किसी भी चीज को भान नहीं सकते। किसी भी चीज को भान नहीं सकते। अगर हम प्रकाश बन जाते हैं तो हम हर किसी को पकड़ना चाहेंगे। हम प्रकाश में रहना चाहेंगे। हम प्रकाश में रहेंगे, हमें हर किसी की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा, मैं और मेरा, मेरा 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 मेरा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा मेरा, सबको मेरा मेरा कहेंगे। और सत्य ये है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं। अरे सबके सब व्यापारी हैं,
सबके सब मिट्टी के व्यापारी है, मेरा कोई नहीं है। अरे सबके सब मिट्टी के व्यापारी हैं, मेरा कोई नहीं है मेरे भाई। अगर मेरे पास में कुछ मिट्टी है जो मनुष्य ने निर्माण कर लिया, दौलत शोहरत, तो कोई स्त्री है वो मेरे पास रुकेगी। अगर मेरे पास मिट्टी है, अगर मैंने अपने स्वार्थ के, अपने अहंकार के अनुसार, अपने शरीर की मिट्टी के अनुसार मैंने बच्चे पैदा किए, तो वो भी मिट्टी है, तो वो भी मेरे नहीं है। क्योंकि मिट्टी किसी की नहीं है, मिट्टी का काम रखा है मनुष्य ने, मिट्टी का काम रखा है विधाता ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने, अनंत अखंड अजर अमर ने सर्वनाश करने का। मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, पूरी तरह से निचोड़ कर नष्ट कर देना। मिट्टी जल के गुणों को, मनुष्य की सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। मिट्टी मनुष्य को खोखला कर देती है। मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लोहा दिखाई दे रहा है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। जब हम अपने मन को किसी से भी बांधते हैं, मिट्टी से बांधते हैं, पत्थरों से बांधते हैं, तो वो जो कीड़े हैं, मांस के कीड़े, वो हमारे मन को नोच नोच कर खाते हैं। हम चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हुए हैं, बस खुद की नजरों में ही हम मर जाते हैं, खुद की नजरों में ही गिर जाते हैं, खुद के ही नहीं हैं हम। अरे मर गए हम लोग, हमने अपने मन को ही मार दिया, केवल मिट्टी ही बन गए। हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे अमूल्य चीज है हमारा मन। हमारा मन जो है वो सबसे कीमती चीज है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंधकार है, स्पेस है, अंतरिक्ष है। इस शरीर को चलाने वाला उस आकाश का नाम ही ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड रब है। वो मौन है, वो शून्य है, वो अंधकार है। इस शरीर को चलाने वाला वो है जो इस शरीर में प्राण देने वाला है, इस शरीर को चलाने वाला है। वो आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, लेकिन वो अंधकार है। तो हमने अपने मन को ही मार दिया, केवल प्रकाश बन गए, झूठे बन गए, झूठे बन गए, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हुए हैं। हमें एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि एकांत और मौन अंधकार का प्रतीक है। यानी हम अपने मन को एकांत में और मौन में नहीं देख सकते, हम खुद को नहीं देख सकते, क्योंकि हमने अपने मन को ही मार डाला। हमने अपने मन को कठोर पत्थरों से बांध दिया, कोई मनुष्य से बांध दिया, उसके अंदर जो हड्डियां है वो पत्थर ही हैं, वो मिट्टी ही है। हमने किसी घर से बांध दिया, वो पत्थर है। हमने गाड़ी से बांध दिया, वो भी पत्थर है। मिट्टी पर जो भी चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, खाने वाली चीजें हैं, सब की सब पत्थर हैं, पत्थर हैं, कठोर हैं, कुल बुलाते हुए कीड़े हैं, गंदगी हैं, मल है। तो हमने अपने आकाश को, अपने पवित्र, अपने सबसे हल्के मन को पत्थरों से बांध दिया, तो हम प्राणहीन हो गए, यानी खुद की नजरों में ही गिर गए, जिंदा लाश हैं, केवल शरीर बन गए। अब हमें हर किसी की जरूरत है, हम हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहेंगे, हम हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहेंगे, मूर्खता पे मूर्खता करेंगे, भाग दौड़ हमारे जीवन में मची रहेगी, चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, तनाव से भरे रहेंगे, अज्ञानता पे अज्ञानता, दुष्टता पे दुष्टता, नीचता पे नीचता और मूर्खता पे मूर्खता करेंगे हम लोग। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो पहले हम अपने मन के मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। लेकिन जब हम कठोर हो जाते हैं, अपने मन को मार देते हैं, केवल तन बन जाते हैं, मिट्टी ही बन जाते हैं, तो हम प्राणहीन हो जाते हैं, खुद की नजरों में गिरे हुए, खुद की नजरों में ही मर जाते हैं हम लोग, जिंदा लाश, केवल शरीर ढो रहे हैं। अब हम बड़ा बनने के लिए एक बच्चे को जन्म देंगे इस पत्थर पर, और उस बच्चे के नजरों में बड़ा बनेंगे कि देख बच्चे, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा भगवान हूं। माता पिता ईश्वर होते हैं, सृष्टिकर्ता विधाता होते हैं, भगवान होते हैं। अब उस बच्चे को पालने पोसने में पूरे जीवन भर भाग दौड़ करते रहेंगे, चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, तनाव से भरे रहेंगे, पूरे जीवन भर हमारे जीवन में ची चा पी पा चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, क्योंकि हमने अपने मिट्टी के लिए मिट्टी पैदा की है, बच्चा पैदा नहीं किया। हमने इस मिट्टी के लिए मिट्टी पैदा की है, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, विकारों से लिप्त हैं,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है, जो कि सब की सब मिट्टी के गुण हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा है, तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। पत्थर के टुकड़े अलग अलग होते हैं, तो हमने मन को, अपने आकाश को पत्थरों से बांध दिया, हम कण कण में बिखर गए। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, मिट्टी राजनीति रणनीति करती है, षड्यंत्र रचती है। सब कुछ मिट्टी ही करती है, और मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता विधाता ने रखा है, सर्वनाश करने का, नष्ट करने का। तो मिट्टी हमें पूरे जीवन भर दौड़ाती रहती है, भगाती रहती है, गुलाम बनाकर। मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, हमारे जीवन में चीख पुकार मचाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, हमें अंधे कीड़े के समान, जैसे मांस में, सड़े हुए मांस में जो कीड़ा पड़ जाता है, अंधा कीड़ा, हम वही बन जाते हैं। और उसकी तरह मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरा ये तड़प तड़प कर मर जाते हैं। दर्दनाक मृत्यु होती है, हम मरना नहीं चाहते, पिछवाड़े में लड़की घुसवाते हैं, नाक में लड़की घुसवाते हैं, मुंह में लड़की घुसवाते हैं, बचना चाहते हैं, अंधे कीड़े बन चुके हैं, बचना चाहते हैं, लेकिन तड़प तड़प कर मरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने केवल सिर्फ एक ही गलती की है कि हम अपने मन के मालिक नहीं बने हैं। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, और वायु में वायु मिल रही है हमारी। वायु में हमारी वायु मिल रही है, वायु के बिना हम 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जो वायु से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारा मन है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है, और वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा गोड रब है। नाम उसके अनेक हैं, लेकिन वो एक है। वो एक है, वो सत्य है, ट्रुथ है, अनंत अखंड अजर अमर है, वो जीवित शक्ति है। बस हमने अपने मन को मन से नहीं मिलाया, हमने अपने आकाश को आकाश से नहीं मिलाया, हम अपने मन के मालिक नहीं बने, क्योंकि हमारे पास में एक ही कीमती चीज है, वो है हमारा मन। हम अपने मन के ही नहीं हुए हैं, हम अपने मन के मालिक ही नहीं बने हैं। जैसे पूरी पृथ्वी पर इस गोले का मनुष्य ने नाम रख लिया, पृथ्वी, धरती, अर्थ, मनुष्य ने सब चीजों का नाम रख लिया। मनुष्य मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, मनुष्य भी भाषा बोलता है, इसलिए उसने भाषा के अलग अलग नाम रख लिए उसने। तो हमने आकाश के साथ में गद्दारी की है, हमने अपने मन को मन से नहीं मिलाया, हम अपने मन के मालिक नहीं बने हैं। बस यही हमने दुस्साहस किया है, हमने आकाश के साथ में गद्दारी की है। हम अपने मन के मालिक नहीं बने हैं, केवल हमने अपने मन को ही मार दिया, केवल तन बन गए हैं, मिट्टी ही बन गए हैं। इसलिए हमें एकांत से डर लगता है, एकांत से भय लगता है, मौन से डर लगता है, क्योंकि एकांत और मौन आकाश है, उसका प्रतीक है, वो अंधकार है, वो एक है और वो मौन है। इसलिए हमें मौन से भी डर लगता है, एकांत से भी डर लगता है। हम प्रकाश बन गए हैं, और जैसे एक गैलेक्सी के अंदर प्रकाश एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, छोटा गोला, बड़ा 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 गोला, बिलियन ट्रिलियन ऑफ गोले एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, दौड़ भाग, चिंताओं से ग्रस्त, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, ऐसे ही हम बन जाते हैं। बस एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा है हमें चलाने वाला, हमारा मन, हम उसको ही मार देते हैं। जो हमारे पास सबसे बड़ी अनमोल चीज है, बहुमूल्य चीज है, मानव के पास में खुद का केवल एक ही है, एक ही चीज है बेशकीमती, वो है उसका मन। मनुष्य के पास में केवल उसके मन के अलावा कुछ नहीं है। तन भी मिट्टी का है, तन जर्जर होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, लेकिन मन कभी नहीं मरता। मन ही मनुष्य के पास में है। मनुष्य के पास में 2 ही रास्ते हैं, या तो वो प्रकाश बन जाए, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ, भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, ये प्रकाश का जीवन है। एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, एकांत और मौन से डर लगता है, भीड़ में रहना उसे पसंद है, क्योंकि गैलेक्सी के अंदर
तारे ही तारे हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो जब मनुष्य अपने मन को मार देता है, केवल तन बन जाता है, यानी टिमटिमाता हुआ झूठा तारा बन जाता है, तो बस वो भीड़ में रहना उसे अच्छा लगता है। वो खुद का रेवड़ तैयार करता है। बच्चे, परिवार, विषय वस्तु, रिश्तों का पहाड़ खड़े करता है। और जब मनुष्य अपने तन को मार देता है और केवल अपने मन का मालिक बन जाता है, अपने तन को मार देता है, इस मिट्टी को मार देता है, क्योंकि इसमें अहंकार है, मैं है, और मैं सबसे बड़ी दुख है क्योंकि मैं मिट्टी है। और हमारा मन सबसे हल्का है, हमारा मन आकाश तत्व है, वो मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से भी हल्का है। मिट्टी पत्थर है, मिट्टी से हल्का जल है, जल से भी हल्की अग्नि है और अग्नि से भी हल्की वायु है, लेकिन वायु से भी जो कहीं 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 हल्का है वो आकाश तत्व है। लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है कि वो सारे भरों को चला रहा है। वही सत्य है, वो सारे भरों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो जीवित शक्ति है। अरे वो क्या है, तुम जब उससे जुड़ोगे तब पता लगेगा। अपने मन के मालिक बनो तब पता लगेगा कि वो क्या है। जब हम अपने तन को मार देते हैं और अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तो हम केवल सत्य से जुड़ जाते हैं, आकाश से जुड़ जाते हैं, अंधकार से जुड़ जाते हैं, प्रेमी ज्ञानी बन जाते हैं। हमारा मन मन से जुड़ जाता है, हमारा आकाश तत्व आकाश से जुड़ जाता है, और आकाश ही सत्य है। अब हम पूरी तरह से मौन हो जाते हैं और एकांत ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम खुद को पूरी तरह से देख सकते हैं, खुद में झांक सकते हैं, खुद को पूरी तरह से देख सकते हैं। हम प्रेमी ज्ञानी हैं, हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण हैं। हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड एक समान है। हम अखंड ब्रह्मांड हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम पूरा ब्रह्मांड है। हमारा जो मन है वो आकाश है, और जब आकाश आकाश से जुड़ जाता है तो पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं एकांत में ही मुझे अच्छा लगता है, और बस भक्ति में ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि केवल मेरा वो है और मैं उसका हूँ। क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, वही जीवित शक्ति है, वो इसमें प्राण डाल रहा है तो मैं जी रहा हूँ। वो इस शरीर को बनाता है तो मैं जिंदा हूँ, ये शरीर जिंदा है। केवल मेरा वही है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। उस आकाश का नाम, उस स्पेस का नाम, उस अंतरिक्ष खाली का नाम, उस अंधकार का नाम ही ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। वो सत्य है, वो ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सत्य है। एकमात्र वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब मैं अपने मन को मन से जोड़ता हूँ, जब मैं अपने तन को पूरी तरह से मार देता हूँ और अपने मन का मालिक बन जाता हूँ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ। अरे मेरे सामने गैलेक्सीज, फैलेक्सीज, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, चांद, सितारे सब छोटे हैं, टिंगड़े हैं। अरे मेरे सामने सब छोटा है, मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, मेरा बाप आकाश है और मैं उसका बच्चा हूँ। मेरा बाप ईश्वर है, मेरा बाप अल्लाह है, मेरा बाप खुदा, गॉड, रब है, मैं उसका बच्चा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। इस शरीर को चलाने वाला जो मेरा मन है वो वही है। इस तन में डाल रखा है तो मैं जिंदा हूँ। इस तन में उसने मन डाल रखा है तो मैं जीवित हूँ। मेरा मन आकाश तत्व है, वही है। तो केवल मेरा वही है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब बस मैं खुद में देख सकता हूँ। एकांत और मौन ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे प्रकाश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे केवल एकांत और मौन ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा बाप एकांत है, वो एक है, और वो मौन है। अरे इस शरीर को चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, शून्य, मौन, ब्रह्म, ईश्वर अल्लाह, वो एक है, और वही इस शरीर को चला रहा है। वो मौन है। अब मैं भी पूरी तरह से मौन हो जाता हूँ। मुझे मौन ही अच्छा लगता है, मुझे एकांत ही अच्छा लगता है।
मुझे एकांत ही अच्छा लगता है, मुझे मौन ही अच्छा लगता है, मुझे अंधकार ही अच्छा लगता है, मुझे प्रकाश बेकार लगता है। अब मुझे सब पर हंसी आती है, सब पर कष्ट होता है, बेचारे कैसे भाग रहे हैं, तन बन गए हैं, सबसे कीमती चीज मन को मार दिया है। बेचारे तन बन गए हैं, मिट्टी ही बन गए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हुए हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। अरे मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य एक जगह शांत बैठकर अपनी मैं को हराए, खुद को जाने, खुद को पढ़े, खुद को पढ़े, खुद को जाने, अपनी मैं को हराए, अपने अहंकार को दूर करे और अखंड ब्रह्मांड बन जाए। तन से हम कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक छोटे से जीव हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन वो आकाश तत्व है, वो अखंड ब्रह्मांड है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो जिंदा शक्ति है, वो अंधकार है। जब हम मन से मन को जोड़ते हैं, अपने आकाश को आकाश से मिलाते हैं, तो हम सबसे बड़े बन जाते हैं। हमें एकांत और मौन ही अच्छा लगता है, अंधकार ही अच्छा लगता है, प्रकाश हमें बहुत गंदा लगता है, क्योंकि प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य है। तन हमारा प्रकाश है, मन हमारा अंधकार है, निर्भर तुम पर करता है। हर इंसान पर, हर मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो प्रकाश बनना चाहता है, अंधकार बनना चाहता है। प्रकाश बनेगा तो अंदर स्वयं को मार डालेगा, अपने मन को मार डालेगा, कण कण में बिखेर देगा, खुद को नहीं देख पाएगा, जिंदा लाश बन जाएगा। उसे मौन और एकांत से डर लगेगा, अंधकार से डर लगेगा, झूठ में ही उलझा रहेगा, उसका कोई नहीं है। तड़प तड़प कर अंधे कीड़े के समान, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान मैं और मेरा, मैं और मेरा में तड़प तड़प कर वो मर जाएगा। ये रहा प्रकाश का जीवन। और अंधकार अगर मनुष्य अपने तन को मार देगा और मन को जिता देगा, मन का मालिक बन जाएगा, अपने मन को मिट्टी से स्वयं को दूर करे, पत्थरों से दूर करे, तन को मारे, थप्पड़ मारे, तेज से थप्पड़ मारे 1-2 साल तक, मन हमारा प्रकाश को छोड़कर, मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, तरल सरल निर्मल बना देगा, जल एक बना देगा, हमारे मन को, हमारे प्राणों को, हमारे आकाश को जीवन मिल जाएगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देता है, प्रकाश और अंधकार में, दिन और रात में। मनुष्य का डिजाइन, मनुष्य का शरीर पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश से बना है। जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी जल अग्नि वायु से बनी है, उसको चलाने वाला आकाश है, ऐसे ही मनुष्य को चलाने वाला आकाश है। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। तो सूर्य मनुष्य को 2 हिस्सों में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में। तन और मन को अलग अलग कर देगा, मन का मालिक बना देगा, और तन और मन दोनों से शुद्ध कर देगा, परफेक्ट बना देगा। बीमार बनाती है मिट्टी, मिट्टी का काम ही है मनुष्य को पूरी तरह से निचोड़कर, बीमार बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देंगी। जब हम अपने मन को पत्थरों से बांध के रखते हैं, प्रकाश में जीते हैं, तो हम अनेक बन जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक गैलेक्सी में जैसे गोले बिखर जाते हैं, ऐसे ही हम कण कण में बिखर जाते हैं। और जब हम वायु में आते हैं, अपने तन को मार देते हैं पूरी तरह से और केवल मन के मालिक बन जाते हैं, तो हम एक हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी बन जाते हैं। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम परमात्मा से करेंगे। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, और वायु और आकाश दोनों जुड़कर रहते हैं। हम आकाश से आकाश को जुड़ जाते हैं। हमारा मन मन से जुड़ जाता है, हमारा आकाश तत्व आकाश से जुड़ जाता है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अखंड ब्रह्मांड हैं, अनंत अखंड अजर अमर हैं। पूरी तरह से स्वयं को देख सकते हैं, अच्छी तरह से स्वयं में झांक सकते हैं। हमें एकांत और मौन ही अच्छा लगता है, हमें केवल अंधकार ही अच्छा लगता है। हमें प्रकाश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें केवल अंधकार अच्छा लगता है, और एकांत अच्छा लगता है, और मौन अच्छा लगता है। हम खुद में पूरी तरह से झांक सकते हैं, खुद को पूरी तरह से देख सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। झूमेंगे, नाचेंगे और प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे, अपने ईश्वर अल्लाह की भक्ति में लीन रहेंगे। अरे केवल मेरा तो ईश्वर है, अरे मेरा तो अल्लाह है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। भाड़ में जाए प्रकाश, भाड़ में जाए सब, मुझे किससे कोई मतलब नहीं है, केवल मेरा वो है और मैं उसका हूं। बस केवल मेरा अंधकार है, केवल मेरा आकाश है, केवल मेरा स्पेस है, केवल मेरा वही है।
वो एक है और मैं भी एक ही हूं। मैं उसका बच्चा हूं, केवल मेरा वही है और मैं उसका हूं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो सोच लो, तुम्हें अंधकार का जीवन जीना है या प्रकाश का। अंधकार का जीवन, खुशी का जीवन स्वयं में देख सकते हैं। अनंत अखंड अचर अमर का जीवन, अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, हमारे सामने सब छोटा लगेगा। अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे हम, हमारे सामने सब छोटा लगेगा। यह है अंधकार का जीवन, क्योंकि अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। अरे हम इस शरीर को चलाने वाला मन ही सच्चा है, जो तन तन हमारा प्रकाश है, झूठा है। और प्रकाश बन जाएंगे तो भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त एक दूसरे की गुलामी, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, एकांत और मौन से डर लगेगा। डर और भय में जिएंगे, डर और भय में जिएंगे। मेरा कौन है, मेरा कौन है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, तड़प तड़प कर अंधे कीड़े के समान मर जाएंगे। सोच लो, अंधकार का जीवन या प्रकाश का जीवन। द ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन यू। तुम अगर अंधकार में जीना चाहते हो तो तुम्हें एक के साथ जीना होगा। एक के साथ यानी उसके साथ, आकाश के साथ, अपने ईश्वर अल्लाह के साथ जीना होगा। और प्रकाश में जीना चाहते हो तो तुम्हें अनेक के साथ में, विषय वस्तु रिश्ता सबके साथ जीना होगा।